हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि अवेकनिंग के टाइम में डीएफ किस एनर्जी में होती है। पहले डीएफ की एनर्जी देखूंगी, डीएम की कल को देखूंगी। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरे एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, तो हमें आंसर दीजिए। हे मेरी रेखी माँ, हे मेरी काशी की रिकॉर्डिंग, कि डीएफ अवेकनिंग में किस एनर्जी में होती है। जब उसकी अवेकनिंग होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है, तो उसकी क्या पोजीशन होती है, ताकि जो न्यू अवेकन सोल्स है इस वीडियो को देखकर उनको राहत मिले, अपनी पोजीशन का पता चले। सबसे पहला कार्ड है 7 नंबर। जब डीएफ की अवेकनिंग होती है वो बैलेंस करने में लग जाती है। उसको पता है कि मैं बैलेंस करूँगी तभी मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी। कोई भी धर्म है, कोई भी गुरु हैं, शिव हैं, शक्ति हैं, राधा हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, सभी हमें बैलेंस करना सिखाते हैं। दृष्टा भाव, समभाव, बैलेंस। तो डीएफ लग चुकी है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। हालांकि येलो कार्ड नहीं है, अभी ज्ञान हासिल नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है डीएफ की अवेकनिंग की। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है 6 नंबर। तो डीएफ को पता है कि मेरी जर्नी ज्ञान की है, मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, आत्मा की जागृति हो चुकी है। उसने ज्ञान अर्जित करना है, कहाँ से, कहीं से भी। देखो, एक छोटी उम्र की लड़की है, बड़ी उम्र की लड़कियों को ज्ञान दे रही है। तो डीएफ ये बात समझ आती है कि हमने ज्ञान हासिल करना है इस जर्नी में, किसी से भी हासिल कर सकते हैं, अपने से बड़े से भी, अपने से छोटे से भी। जैसे मेरी उम्र 60 में मेरी अवेकनिंग हुई, तो मेरे जो गुरु थे, टीचर थे यूट्यूब पे, उनकी शायद उम्र 30 ईयर होगी, आधी उम्र के थे, लेकिन ज्ञान उनके पास ढेर सारा था। 15-16 साल की उम्र से वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ज्ञान अर्जित करना है। डीएफ समझ जाती है, कहीं से भी करना है, चाहे कोई हमारे से छोटा चाहे बड़ा। तो आगे है द सन। तो सन क्या होते हैं? हमारी आत्मा होते हैं। तो डीएफ को पता है, न्यू अवेकन डीएफ है, कि मैंने अपनी आत्मा की जागृति करनी है। वो अपने रास्ते पर चल पड़ी है, घोड़े पर सवार है, लेकिन इमेच्योर है। एक बच्चा है, हाथ फैला रखे हैं, पकड़ कर नहीं का गिर भी सकता है। इसीलिए जो न्यू अवेकन डीएफ है उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि अपनी जर्नी पर चलने के लिए पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं यूनिवर्स। हमने उसमें पास होना होता है। हमने ऐसे इमेच्योर होकर इस जर्नी पर नहीं चल सकते। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, हमारे पिता हैं, हमारे फादर हैं। तो इसीलिए इस जर्नी पर बहुत संभल कर चलना है। आगे देखते हैं यूनिवर्स क्या कार्ड देती है। तो जहाँ पर है 7 नंबर, जहाँ पर ज्ञान हासिल हो गया है डीएफ को, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है, अपने रास्ते पर चल रही है, लेकिन पीछे जिन जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया है पूरी लाइफ में, उनके डीएम ने और लोगों ने, परिवार वालों ने, तो उनको भूल नहीं पा रही। उसको पता है कि मुझे धोखा मिला है, मुझे चीट किया गया है, मुझे ट्रिगर दिया गया है। उन चीज़ों को नहीं छोड़ रही, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, आपका ज्ञान का रास्ता है, आपने प्रेजेंट में चलना है, आपने फ्यूचर को भी आगे नहीं पकड़ कर रखना और अपने पास्ट को भी भूलना है, लेट गो करना है। किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो। आपने किसी का बुरा किया है, उससे माफ़ी मांग लो, तभी आप इस जर्नी में बहुत आराम से आगे चल पड़ोगे। तो आगे देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर कई बार डीएफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कौन से रास्ते पर चलो। हालांकि पीछे जल है। जब कभी जल होता है तो सोचने का ढंग बदल जाता है, वो अग्रेसिव नहीं रहती, वो सती की एनर्जी से निकल जाती है। उसने पीसफुल रेजोल्यूशन करना होता है, पीसफुल थिंकिंग करनी होती है। 2 रास्ते हैं। उसको ऐसे लगता है जैसे मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ और अपनी 3D की लाइफ को बैलेंस करके चलना है। 2 नहीं, आपके पास 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते में बैलेंस करना है, तभी आप इस जर्नी को पार कर सकोगे। एक कार्ड और ले लेते हैं। आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर फिर वही बात आ गई, ये लेडीज़ हैं 2 बड़ी उम्र की, एक छोटी उम्र का लड़का है, उनको ज्ञान दे रहा है, एक नक्शा लिया हुआ है।
हमारा भी एक इस जर्नी में नक्शा ही होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस जर्नी में हमने कैसे चलना है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि 3D में लोग रुपया पैसा कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ऐसा होता है कोई नक्शे वाले को बुलाएं, अपनी कोठी तैयार करें, ज़मीन लें, कार लें, बंगला लें, कोठी लें। लेकिन जहाँ पर हमारी जर्नी में हमें सबसे पहले ये समझना है कि ठीक है, ये तो 3D लाइफ की चीज़ें हैं, जो हमारी जर्नी है इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज कहीं ना कहीं से लेना चाहिए। हालांकि जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं टाइम टू टाइम हमें नॉलेज देती है। सबसे पहले तो जब इस जर्नी में आप जाते हो आपके सामने ज्ञान की बुक्स आना शुरू हो जाएगी। मेरे सामने शायद 6 महीने के अंदर अंदर इस जर्नी में चलने के बाद लॉ ऑफ स्पिरिट की बुक आ गई थी, जीव आत्मा जगत के नियम। मुझे बहुत प्यारी लगी। उस बुक से मुझे इतना कुछ मिला, इतना मटेरियल मिला, इतना ज्ञान मिला और मेरा रास्ता आगे आसान हो गया। इसीलिए सभी को सजेशन देती हूँ कि इस बुक को ज़रूर स्टडी करें। लॉ ऑफ स्पिरिट, जीव आत्मा जगत के नियम, 300-350 पेज की बुक है। आप पढ़ोगे तो आपकी जर्नी पूरी आसान हो जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी ऊर्जा देने के लिए।